लेकिन इस वक्त हमारे पास जो खबर है वो ये है कि एलोन मस्क वांट्स टू ब्रिंग टेस्ला इन इंडिया। वो इंडिया में अपनी टेस्ला कार कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि कहा यह जाता है कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ा आउटलेट जहां पर कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सकता है, आके इन्वेस्ट कर सकता है, या अगर कुछ बाय करना चाहे तो वहां से खरीद भी सकता है, वो इंडिया है। इंडिया की एक खातून है जिनका नाम है मेघना, जो को मेटा जिसके अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम जिसके अंदर काम कर रहे हैं, मेटा ने सिलेक्ट किया है उनको कि वो ई कॉमर्स में जो है एज अ डायरेक्टर, एज अ लीडर जो है वो लीड करे ई कॉमर्स को। तो सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ से लोग, इंडिया से लोग बाहर की कंपनीज़ में हाई डेजिग्नेशंस पर काम करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि ये भी है कि जो पूरी दुनिया के बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ के लोग अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इंडिया आ भी रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ पावर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इलन मस्क अभी इंडिया में टेस्ला का मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। ये बहुत ही पहले हो चुका होता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये अटका हुआ था। फिलहाल अभी इलन मस्क इंडिया में टेस्ला का मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा बात है। इस बात को लेके पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही हल्ला मचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन इंसान तो वो हैं ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उनका ये इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट है जब तक ये ना कहा जाए कि वो दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान भी हैं। एलोन मस्क इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। वो एक मिरेकल हैं इस अर्थ या इस प्लैनेट के लिए, ये भी कह दिया जाए तो कम नहीं होगा। जो कुछ उन्होंने अब तक करके दिखा दिया है एक ऐसी एज में, जबकि इतना सब कुछ एक ख्वाब लगता है, एक ड्रीम लगता है। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो खबर है वो ये है कि एलोन मस्क वांट्स टू ब्रिंग टेस्ला इन इंडिया। वो इंडिया में अपनी टेस्ला कार कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उनको कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स हैं, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर जैसे ही लिखा तो इंडिया के कई एक पॉलिटिशियंस ने उनका बहुत ही ओवरवेलमिंग जवाब दिया, उनको रिप्लाई किया, डिटेल्स में उनको जवाब दिया और कहा कि आप आएँ और हमारे साथ काम करें और आपको जो भी चैलेंजेस दरपेश हैं हम उसके लिए मिलकर काम करेंगे और उनको ख़त्म करेंगे। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि कहा यह जाता है कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ा आउटलेट जहां पर कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सकता है, आके इन्वेस्ट कर सकता है, या अगर कुछ बाय करना चाहे तो वहां से ख़रीद भी सकता है, वो इंडिया है। दुनिया का सबसे बड़ा आप कह लीजिए आउटलेट या मार्केट इंडिया है इस वक्त। और ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया का जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी की तरफ देखते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर जाकर सेल करें। एलोन मस्क ने ये फ़ैसला कुछ अर्सा पहले किया कि वो अपनी ये टेस्ला जो है ये इंडिया लेकर जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आई सामने। आप जानते हैं कि हमारे जैसे कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे रेड टेप और जो सरकारी कुछ इस तरह की लवाजमात होते हैं वो बड़ी मुश्किलात करते हैं। जब कोई नई कंपनी आ रही हो, कोई नया वेंचर हो, उसको स्टार्ट करने में बहुत सी मुश्किलात सामने रहती हैं, ये तो हमें पता ही है, जो कि आम तौर पर उन कंट्रीज़ में नहीं होती। जिस तरह आप देख लीजिए कैलिफोर्निया में, जहाँ देखेंगे आप वहाँ पर आपको टेस्ला कार नज़र आएगी और उनके जो फ्यूल भरने का तरीका, सब कुछ आपको सड़कों पर, मार्केट्स में, हर जगह वो नज़र आती हैं। और वहीं पर एलोन मस्क इस वक्त अपना ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो ह्यूस्टन शायद चले गए हैं। लेकिन इस वक्त जो हम बात करें कि एलोन ने ये जो फ़ैसला किया है वो इसीलिए किया है कि वो ये समझते हैं कि वहाँ पर वो अपना ये बिज़नेस बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्च भी कर सकते हैं और इसको तरक्की भी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिन प्रॉब्लम्स का जिक्र किया उसमें ख़ास तौर पर जो 100% ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी, वो बड़ी एक हर्डल उनको फेस करना पड़ रही है। अच्छा, जैसे ही उन्होंने ये लिखा तो मैंने आपको बताया कि इंडिया के पॉलिटिशियंस की तरफ से उनको जवाब दिया गया और बड़ा डिटेल में ये कहा गया कि बताइए। मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ ट्वीट्स जो की गई वो किन लोगों ने की और उसमें उनसे क्या बात की गई। कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना KTR ने ट्वीट किया, उनको जवाब दिया और उन्होंने कहा, हे एलोन, आई एम द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट इन इंडिया, विल बी हैप्पी टू पार्टनर टेस्ला इन वर्किंग थ्रू दी चैलेंजेस टू सेट अप शॉप इन इंडिया तेलंगाना। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि आवर स्टेट इज़ अ चैम्पियन इन सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स एंड इन टॉप नॉच बिजनेस डेस्टिनेशंस इन इंडिया।
फिर आगे हम बढ़ें तो इसके अलावा जयंत पटेल जो हैं उन्होंने भी एलोन का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स इंडिया, वी विल प्रोवाइड यू ऑल दी हेल्प फ्रॉम महाराष्ट्र। अच्छा, फिर नजवोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं उनको भी हमें नज़र आया कि उन्होंने भी एलोन से उस वक्त बात की। उनका कहना था, आई इनवाइट एलोन मस्क, पंजाब मॉडल विल क्रिएट लुधियाना एज हब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरी इंडस्ट्री विद टाइम बाउंड सिंगल विंडो क्लियरेंस इन इन्वेस्टमेंट दैट ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी टू पंजाब। अगर आप ये देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इंडिया के पॉलिटिशियंस बहुत ओवरवेलमिंग तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं और हर स्टेट ये चाह रही है कि वो उनकी स्टेट में आएँ और वो उनको ऐसा माहौल फराहम करेंगे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो तमाम पॉलिटिशियंस, ये सब लोग ये चाहते हैं कि उनकी स्टेट इसमें बाजी ले जाए और वो उनकी स्टेट में आकर ये लॉन्च करें, या ये कि उनके कंट्री में ये आ जाएं और फिर मिलकर जो है इसको हल करते हैं। अब देखिए, क्या हमने कभी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, सियासतदानों की तरफ से कोई ऐसा ओवरवेलमिंग जेस्चर, इनिशिएटिव देखा है कि बाहर की कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा बड़ा नाम लाने की कोशिश की जा रही हो कि जिससे पाकिस्तान में भी तरक्की आए? लेकिन इस पे भी हम बात किए लेते हैं कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने कहा था कि देखिए, दुनिया के जो रूलिंग टेक कंपनीज हैं इस वक्त, जो दुनिया पर रूल कर रही हैं, उन सब के CEOs इंडियंस हैं। आप देखिए, जिसका भी नाम उठाकर देखिए, कोई भी टेक कंपनी उठा लीजिए, वहाँ पे आपको मिलता है। अब तो IMF प्लान में भी उनकी एक लेडी चली गई हैं जो उसको बड़े ज़बरदस्त एक डेजिग्नेशन पे उनको हेड कर रही हैं वो, और इसके अलावा बहुत सारे और भी। तो सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ से लोग, इंडिया से लोग बाहर की कंपनीज़ में हाई डेजिग्नेशंस पर काम करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि ये भी है कि जो पूरी दुनिया के बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ के लोग अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इंडिया आ भी रहे हैं, दोनों तरफ। यानी ये एक तरफा सिलसिला नहीं है, ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है, अगर इसको कहा जाए तो सही होगा कि ये दो तरफा मोहब्बत है। यानी ये कि जहाँ एक तरफ वहाँ से लोगों को उनकी कंपनीज़ लेती हैं और बड़े बड़े अपने उसमें कंपनीज़ में लगाती हैं, वो समझते हैं कि इंटेलिजेंट है, ये बड़ा अच्छा काम करेंगे और वो करके दिखाते हैं, वो रिज़ल्ट देते हैं। दूसरी तरफ वहाँ की जो कंपनीज़ हैं बड़ी, वो आ रही हैं। तो इस वजह से उनको कोई सच ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान पे कि वो पाकिस्तान को चूज़ करें और इंडिया को ना चूज़ करें। इंडिया का एक नाम है और इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं ट्रेडिंग में भी, और क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गई, वैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई। तो यहाँ पे लोगों को भरोसा नहीं है उन चीज़ों पे, लोग इतना इसको फ़रोग नहीं दे सकते मेरे ख्याल में। मैं आज एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ चीमा साहब। मैं हैरान होता रहता हूँ, हिस्ट्री पढ़ता हूँ। कहते हैं नेहरू साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो गांधी साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी मुझे मशवरा दें। उन्होंने कहा अगर तुम पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो 3 चीजें करनी है। आटा ना महंगा करना क्योंकि गरीब आदमी रोटी खाता है, सिनेमा का टिकट नहीं महंगा होना चाहिए क्योंकि उसने एंटरटेनमेंट करनी है, साइकिल नहीं महंगा होना चाहिए क्योंकि उसने, गाड़ियां होती नहीं महंगी, साइकिल नहीं महंगा होना चाहिए। मकसद ये था कि गांधी साहब ने ये था कि जनरल मैसेज खुश होने चाहिए, गरीब आवाम, क्योंकि आपकी आबादी ज्यादा गरीब है, लेकिन आपका फोकस सिर्फ उन 10,000 लोगों पे जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जो आप सिर्फ उनके आसपास घूम फिर रहे हैं। आपके MNA, आपके MPA चीख चीख के कह रहे हैं यार हमारे हलकों में हालात खराब हैं, हमारे हलकों में हालात खराब हैं, खुदा का नाम है कुछ करो। लेकिन ये वो कहते नहीं जी अभी सस्ता तरीन मुल्क है, अभी तक कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक ठाक है, इकानमी कहते जहाज पे चढ़ गई है।